एक तरफ जहां रुड़की नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां तेज चल रही हैं, तो वहीं बीएसपी भी पीछे पीछे नजर आ रही है। रुड़की के मेयर प्रत्याशी रुड़की नगर निगम चुनाव बीएसपी का मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य दिखाई दिए। वो मुझे आज फल मिला है, वो दिखाई देगा। मैं क्या देखूं, आप लोग देखो किस तरीके से देख रहे हैं, तो दूसरे वाले देखेंगे किस तरीके से। लेकिन वास्तव में मैंने एक ईमानदारी से काम करा है। वो बात अलग है, कौन मुझे क्या कहता है, जिसके बस की मेरी बराबरी करनी नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैंने वास्तव में लोगों के दिलों में जगह बनाई है और वो उसका फल आज मुझे मिला है। बीजेपी कांग्रेस करेगी क्या, जब मैं उनका वकील भी हूँ, तो जब ये प्रत्याशी है मैं तो उनका वकील भी हूँ, तो वे मेरी बराबरी नहीं कर सकते। और मेरी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी हथकंडे अपना रही है, कांग्रेस में दो खड़े हुए था, पहले ही घर में परिवार में बंटवारा हो गया। तो बीजेपी से है हथकंडा में मेरे खिलाफ उठाने के नहीं। और इस शहर के पंजाबी समाज को भी, ब्राह्मण समाज को भी और बनिया समाज को भी पता है कि वाकई में अगर जो उनकी गलती नहीं है तो मैं उनके लिए भी किसी से भी टकराया हूँ। और दलित समाज के लिए जो मैंने करा है उसका गिफ्ट मुझे मिला है। आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं होती जी। जनता का समर्थन क्यों नहीं मिलने का, जब मैंने पैसे के पीछे भागा ही नहीं। इन लोगों ने लोगों का शोषण करके, कोई ब्याज पे पैसे दे रहा, किसी ने किसी की जमीन कब्जा दी, अधिकारियों में पैसे रिश्वतखोरी सिखा दी, तो मैंने वो काम नहीं करा। इसलिए हर अधिकारी मेरा डरता है, मेरा तो नाम देख के ही पूछ जा। जानकारी मिली है कि कांग्रेस के डमी प्रत्याशी हमें जो जानकारी नहीं, डमी प्रत्याशी में होता तो किसी कांग्रेस के उस सदस्य से बात करवा दो, चाहे किसी भी बड़े नेता से या छोटे कार्यकर्ता से। वो मुझे डमी कहते, वो तो यूं भी कहते बहुजन समाज वाले डमी बच्चा, फिर पैसे लेके बैठ जा। अब उन्हें औकात दिखी होगी, संजीव वर्मा को कोई खरीद नहीं सकता, बतरा विधायक से नहीं खरीदा गया, तो मुझे कांग्रेस क्या खरीदेगी। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस वाला कभी वकील हो, सचिन की भी बड़ी बहन लड़ रही है और यशपाल राणा की भी बड़ी बहन लड़ रही है। आप जाकर उनसे पूछना, और उनकी जरूरत अगर जो कोई होगी तो पार्टी पूरी नहीं करने की, उनके साथ में संजीव वर्मा को फोन करेंगे, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, वो तो पूरे शहर को पता है। बिकने वाला होता तो बेड़ला कांड में अधूरा काम होता, आधे जेल में होते। और ऊपर जब और आदमी बिके, अधिकारी बिके और बिके, तो मैं भी बिक सकता, मुझे नहीं कह सकता। व्यवस्था के लिए मैं सब कुछ करूंगी। अगर मैं पोस्ट पर आती हूँ तो ये जन समर्थन मुझे मिल रहा है। ये सब बहुत परेशानी थी, क्योंकि नेता लोग वादे करते हैं और बाद में चुनाव जीतने के बाद कोई जाकर भी नहीं देखता है कि क्या इनकी समस्या है। मैं पहले से ही इनके सबके बीच में से आई हूँ, तो मुझे इनकी समस्याओं के बारे में पता है, और इसीलिए शायद इन्होंने मुझे बसपा से टिकट दिलाया है। इनके प्यार की वजह से मैं आई हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये मुझे जिताएंगे भी और अपना कीमती वोट देकर मुझे बनाएंगे, तो मैं इनकी सभी समस्याओं का निवारण करूंगी। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे इनके सहयोग की जरूरत दी है और इनका सहयोग मुझे पूरा मिला है। अब तक मैं अभी तक मैंने कोई वर्करी भी नहीं की है, तब भी मेरे साथ देखो कितना जन सलाह है। तो मैं इनकी सभी उम्मीदों को पूरा करूंगी शायद, क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास है, अपने भाई बंधु पर, जो अभी आप यहाँ पे उपस्थित हैं सब पर विश्वास है, क्योंकि इन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है, तो मैं इनके विश्वास को कायम रखूंगी। मेन मुद्दे यहाँ नगर निगम की जैसे नालियां हैं, पानी भरे रहते हैं सड़कों पर, प्लाटों में पानी भरा, बारिश के भी यहाँ कीचड़ हो रहा है, पानी भरा हुआ है, और लाइट की समस्या है। स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए, दोबारा ठीक भी नहीं होती है। अगर सुबह लाइट भागी, बार बार उनके वर्करों को फोन करके बताना पड़ता है। तो अगर नगर का मुखिया हार्ड होगा, स्ट्रिक्ट होगा, सॉफ्ट के वेयर के साथ, तो उसको जो है सभी उनकी टीम आगे आगे चलेगी, उसके कदमों पे चलेगी, उनकी भावनाओं की कदर करेंगी और उनके आदेश को भी मानेंगी।